जय गुरुदेव। आज से हम अपने YouTube चैनल पे एक नई ज्ञान श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जो कि गुरुदेव के पुस्तक पर आधारित है। सच्चे साधक के लिए अंतरंग वार्ता। ये नया वर्जन है। इसमें कुल 366 ज्ञान पत्र हैं जो कि गुरुदेव ने पूरे वर्ष पर्यंत हमें हर रोज़ भी अगर ये ज्ञान पत्र पढ़ें तो पूरे वर्ष के लिए हमें ज्ञान दिया है। विशेष संस्करण में जो लिखा है मैं पढ़ के बता रही हूँ। जून 1995 से दुनिया भर के लोग प्रत्येक सप्ताह गुरुदेव के ज्ञान के पत्रों की आतुरता से प्रतीक्षा करते थे। यह प्रायः एक अनौपचारिक और अंतरंग सत्संग में गुरुदेव द्वारा साधकों और भक्तों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर से एक साधारण पत्र के रूप में आरंभ हुआ। ज्ञान के ये गहरे शब्द उत्सव और हास्य के मध्य उभरे। विभिन्न देशों के लोगों ने गुरुदेव के इन साप्ताहिक ज्ञान का प्रतिलेखन, अनुवाद और प्रसारण दुनिया भर में करने के लिए सहायता की। इस पुस्तक का पहला संस्करण जून 1995 से 2002 के मध्य अभिलिखित इन्हीं ज्ञान पत्रों का संकलन था। 2020 में गुरुदेव ने व्यापक रूप से इन ज्ञान पत्रों की समीक्षा की। उन्होंने कुछ नए ज्ञान पत्र जोड़े और पुराने ज्ञान पत्रों को संपादित किया, जबकि ज्ञान पत्रों का सार बना रहा। उन्हें वर्तमान समय की भाषा एवं संवेदनशीलता के अनुरूप थोड़ा संशोधित किया गया है। ज्ञान के ये शब्द हमें उस सर्वव्यापी प्रेम और चिरस्थायी शांति की ओर ले जाएं जो हम हैं। ये पुस्तक ऐसी पुस्तक है जो कि हर घर में होनी चाहिए। जो भी आर्ट ऑफ लिविंग के सदस्य हैं उनके घर में तो ज़रूर होनी चाहिए। इस पुस्तक के बारे में ये मान्यता है और ऐसा है भी, सबके जीवन में सबने महसूस किया है कि जब भी आप किसी परेशानी में हों, आपको समाधान नहीं मिल रहा हो, तो अपनी साधना करने के बाद पूरे श्रद्धा भाव से गुरुदेव को याद करें और कोई भी पृष्ठ खोलें तो आपके प्रश्न का या समस्या का समाधान मिल जाता है। इतनी चमत्कारिक ये पुस्तक है। ये आर्ट ऑफ लिविंग स्टोर पे उपलब्ध है। तो आज हम पहले ज्ञान पत्र को पढ़ेंगे जो कि 21 जून 1995 को बेक्सर कैलिफोर्निया में गुरुदेव ने दिया था। पहला ज्ञान पत्र है प्रत्यक्ष के परे। एक घटना के परे ज्ञान है, एक वस्तु के परे अनंतता है, एक व्यक्ति के परे प्रेम है। सच्चा ज्ञान किसी घटना में नहीं है, यह घटनाओं से परे है। केवल किसी एक घटना पर आधारित ज्ञान गलत सिद्ध होगा। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति क्रोधित हो जाता है और किसी पर चिल्लाता है। तुम क्रोध का आरोप उस व्यक्ति पर मढ़ देते हो, लेकिन वास्तव में वह क्रोध किसी और से उसके पास आया और अगले व्यक्ति ने किसी और से प्राप्त किया और इसी प्रकार ऐसा होता रहा। तो तुम्हें घटनाओं की समग्रता पर विचार करना होगा। यदि तुम कारण की गहराई में जाते हो तो तुमको वहाँ ज्ञान मिलेगा। हर घटना तुम्हारी सजगता को किसी न किसी तरह प्रभावित करती है। सुख, दुख, आनंद, शोक, क्रोध और ईर्ष्या। एक घटना तुम में सत्य के प्रति गलत धारणा बनाती है। सत्य किन्हीं विशेष घटनाओं के सभी रंगों से परे है। हर वस्तु से परे अनंतता है। एक वस्तु सीमित है। एक वस्तु लो और उसे घटाते रहो, घटाते रहो, घटाते रहो और तुम्हें एक परमाणु प्राप्त होगा। तुम पाओगे कि प्रत्येक परमाणु में अनंत आकाश है। इस व्यक्त ब्रह्मांड के पीछे अव्यक्त आकाश है। हर वस्तु आकाश में आई है, आकाश में है और अनंत आकाश में वापस चली जाती है। हर व्यक्ति के परे प्रेम है। एक व्यक्ति शरीर, मन और विभिन्न व्यवहारों का एक संयोजन है जो बदल रहा है। व्यक्तित्व बदलता है और इसके परे
अपरिवर्तनशील प्रेम है। प्रेम तुम ही हो। जब तुम स्वयं को खो दोगे, तुम अपनी आत्मा को पालोगे। घटना के परे जो घटना है वह ज्ञान है। वस्तु के परे जो वस्तु है वही अनंतता है। व्यक्ति के परे जो व्यक्ति है वही प्रेम है। जब तुम घटनाओं, व्यक्तित्व और वस्तुओं में फंस जाते हो, वही माया है। इन सब के परे देखना ही ब्रह्म दिव्य चेतना है। देखा, देखने का जरा सा ही फेर है। जय गुरुदेव।